हेलो दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर स्केल के बारे में। तापमान पैमाना या ताप पैमाना भी कह सकते हैं। दोस्तों टेम्परेचर स्केल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्सियस स्केल, हिंदी में भी सेल्सियस स्केल बोलते हैं। दूसरा होता है फारेनहाइट स्केल, इसको भी फारेनहाइट बोलते हैं हिंदी में। इसको रैंकिन स्केल। चौथा केल्विन स्केल और पांचवा र्यूमर स्केल। ठीक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है, ये नाम है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब एक एक पैमाना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्सियस स्केल के बारे में। तो सेल्सियस स्केल ये हमारा है। इसका मिनिमम जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस पैमाना में क्या होता है, 0 डिग्री होता है, जिसको कि हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसको कि हम यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। सारे स्केल में यही नियम है। एक बार और समझाता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट को हम एफपी, एफपी का मतलब है, यहां पे मैं लिख देता हूं एफपी। एफपी का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने वाला फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। बीपी का मतलब है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। और अब बात करेंगे हम एलएफपी। एलएफपी का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यूएफपी का मतलब है अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये यू है दोस्तों, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है। तो दोस्तों किसी भी पैमाना में, सेल्सियस पैमाना हम ले रहे हैं तो फिक्स्ड पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जिसको कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, उसको 0 डिग्री लेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 100 डिग्री, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री। ठीक है। और ये 0 से 100 में ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है। ऐसे ऐसे लाइन जो है ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों, ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है। और सबका टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं सेल्सियस स्केल पे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ही याद रखना है आपको दोस्तों सेल्सियस स्केल में। फारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे पानी बर्फ बन जाए। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जहां पे पानी क्या बन जाए, वेपर बन जाए, गैस बन जाए। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 32 डिग्री है फारेनहाइट में। यानी लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 32 डिग्री है। अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 212 डिग्री। यानी 212 डिग्री फारेनहाइट पे पानी क्या होगा, खौलने लगेगा। ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.6। आप बुखार नापने जाते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है, 99 है तो आपको हल्का बुखार है, 100 है तो बुखार है, 98 पे बोलता है कि बुखार है, नहीं बोलता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 69.8 डिग्री से फारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों। रैंकिंग स्केल, जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है, इसका अपर पॉइंट कितना होता है, 671.67। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, 491.16। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 558 होता है। रूम टेम्परेचर जो है 529 होता है। ठीक है दोस्तों। केल्विन की बात करें दोस्तों, 3 स्केल इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। इन तीनों का ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। केल्विन में क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15, जिसको कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। अपर फिक्स्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373.15। ठीक है। केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं, डिग्री के नहीं लिखेंगे, यानी 98 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, 98 केल्विन लिखेंगे। ठीक है। डिग्री से इसको डिनोट नहीं करते। बाकी सबको डिग्री में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं। डिग्री आर लिख लीजिए, यहाँ पे डिग्री आर लिखा हूं। अब देखिए दोस्तों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में, 310.15। रूम टेम्परेचर कितना होगा, 294.15, 294.15। उसी तरह केल्विन पैमाना जो है इसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के बीच में जितना गैप रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 273 और 373 के बीच में 100 का गैप आ रहा है, यानी इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 100, तो 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। र्यूमर है तो र्यूमर का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री है, अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री है, यानी 0 डिग्री पे वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी फ्रीज करेगा, और 80 डिग्री पे बॉयल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री र्यूमर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 29.6, 29.6 डिग्री र्यूमर, और रूम टेम्परेचर होता है 16.8 डिग्री र्यूमर। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों देखिए 80 में से 0 घटाएगा तो 80 आएगा, यानी 80 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपने पांचों टेम्परेचर स्केल देख लिया, पांचों के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में बता चुका हूं। सेल्सियस स्केल क्या है, फारेनहाइट स्केल क्या है, रैंकिंग स्केल क्या है, केल्विन स्केल क्या है, र्यूमर स्केल क्या है, इनका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सब स्केल में मैंने बता दिया हूं दोस्तों। फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोअर फिक्स पॉइंट, इसको फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है, जो मिनिमम एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो टेम्परेचर जो है वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है, जो एग्जिस्ट करता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, जिसको कि क्या बोलेंगे, न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव तापमान, संभव ताप, ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो सेल्सियस में क्या होता है, केल्विन में क्या होता है, र्यूमर में क्या होता है, फारेनहाइट में क्या होता है दोस्तों, सब मैं बता देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15। इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में 0 केल्विन हम बोल सकते हैं। केल्विन में कितना बोलेंगे, 0 केल्विन, ओके नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, 0 केल्विन, केल्विन लिख देता हूं मैं, 0 केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं रैंकिंग में क्या होगा। रैंकिंग में होता है 0 रैंकिंग, RA लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह फारेनहाइट में होता है -459.67 डिग्री फारेनहाइट, 459.67 डिग्री फारेनहाइट, ये न्यूनतम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे दोस्तों र्यूमर में, तो र्यूमर में क्या हो जाएगा, र्यूमर में हो जाएगा -218.52, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों पांचों स्केल में मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, न्यूनतम संभव ताप, यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे किसी टेम्परेचर में एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट